हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 6 की हिंदी और आज हम हिंदी व्याकरण में पढ़ेंगे सर्वनाम। इससे पहले आप शब्द विचार, वर्ण विचार और संज्ञा पढ़ चुके हैं और आज हम सर्वनाम शुरू करेंगे। तो चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड पर। चलिए स्टूडेंट्स, यहाँ हम आज शुरू करेंगे हिंदी व्याकरण में सर्वनाम। तो सर्वनाम को जानने से पहले हमें थोड़ा सा संज्ञा के बारे में जानना पड़ेगा। ठीक है, हमें संज्ञा के बारे में जानना पड़ेगा। तो देखिए, सर्वनाम की परिभाषा लिखी है कि संज्ञा के बदले जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है, संज्ञा के बदले जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है उसे सर्वनाम कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। जैसे यहाँ उदाहरण के लिए तुम, हम, आप, उसका आदि जो है सर्वनाम के स्थान पर आता है। और संज्ञा और सर्वनाम, तो देखिए यहाँ पर हम बात करेंगे सर्वनाम की। चलिए, तो सर्वनाम में यहाँ पर देखिए बेटा, जैसे हमने संज्ञा में क्या लिखा, संज्ञा क्या होता है? जैसे मोहन 10वीं कक्षा में पढ़ता है। ठीक है, मोहन 10वीं कक्षा में पढ़ता है, मोहन स्कूल जा रहा है। अब यहाँ पर देखिए हमें सर्वनाम की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्यों हमने सर्वनाम का प्रयोग किया है। अब हम परिभाषा में तो हम कह रहे हैं कि संज्ञा के बदले जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है उसे हम सर्वनाम कहते हैं, लेकिन संज्ञा के स्थान पर हमें सर्वनाम का प्रयोग करने की आवश्यकता ही क्यों पड़ी जब आपके पास संज्ञा था ही। तो क्यों हम सर्वनाम का प्रयोग करते हैं संज्ञा के स्थान पर? इसका कारण ये है कि जैसे यहाँ उदाहरण के लिए आप देखिए, मोहन पर हम जो है कुछ शब्द लिख रहे हैं, या आप जब गाय पर निबंध लिखते हो या किसी पर भी आप किसी एक पर आप निबंध लिखते हो तो वहां पर आप क्या लिखते हो? जैसे आपने मेरे प्रिय मित्र पर आपने क्या लिखा? निबंध लिखा। तो आप जो है उसके बारे में अलग अलग लिखेंगे हर बार। जैसे आपने कहा कि मोहन मेरा प्रिय मित्र है, और उसके बाद आप लगातार मोहन 10वीं कक्षा में पढ़ता है, मोहन स्कूल जा रहा है, मोहन के पिताजी पुलिस हैं, मोहन की माता डॉक्टर हैं। तो हर बार आप क्या लगा रहे हो? मोहन लगा रहे हो। और बेटा यहाँ पर मोहन आपका क्या है? मोहन आपका संज्ञा है। संज्ञा किसे? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव या भाव को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। यहाँ हमने अलग अलग प्रकार की संज्ञाएं पढ़ी थी। तो यहाँ ये जो है किसी व्यक्ति का नाम है, मोहन व्यक्ति का नाम है। और हम क्या कह रहे हैं? मोहन 10वीं कक्षा में पढ़ रहा है। किसी व्यक्ति के बारे में हम बार बार और उसी का नाम लिख रहे हैं। जैसे मोहन स्कूल जा रहा है, मोहन के पिताजी पुलिस हैं, मोहन की माताजी डॉक्टर हैं। अलग अलग यहाँ हम वाक्य लिख रहे हैं किसके बारे में? मोहन के बारे में। अब देखिए ये जो ऊपर दिए गए वाक्य हैं, इसमें मोहन आपका क्या है? ठीक है, ऊपर दिए गए वाक्यों में मोहन क्या है? संज्ञा शब्द का प्रयोग क्या हो रहा है? बार बार हो रहा है। मोहन क्या है? संज्ञा है, और इस संज्ञा का प्रयोग बार बार हो रहा है। और मोहन शब्द को बार बार दोहराना वाक्यों में रुचि का, अरुचि का, ये जो है रुचि इसमें जो है खत्म हो जाती है। वाक्यों में रुचि को जो है बनाता है, नहीं अरुचि को, अरुचि, अरुचि बनाता है। यानी कि आपकी रुचि नहीं रह जाती है, आप उसको पढ़ेंगे बार बार, रिपीट करेंगे बार बार। मोहन 10वीं कक्षा, तो आप अपने प्रिय मित्र का नाम जैसे आपने लिखा कि वो मोहन है, और बार बार आप मोहन मोहन शब्द लिखेंगे, तो उस निबंध को पढ़ने में आपके जो भी शिक्षक होंगे वो रुचि नहीं लेंगे। और यदि अगर हम मोहन को छोड़कर इसी जगह पर किसी सर्वनाम का प्रयोग करें तो वाक्य जो है रुचिकर बन जाता है। क्या बन जाता है? वाक्य आपका रुचिकर बन जाता है, यानी कि आपको फिर उसे पढ़ने में अच्छा लगता है। रुचि का मतलब आप उसे पढ़ना चाहोगे फिर आगे।
है ना। अब एक ही चीज भले ही आपने वाक्य अलग अलग लिखे हैं, मोहन 10वीं कक्षा में पढ़ता है, ये अलग वाक्य है। मोहन स्कूल जा रहा है, ये अलग वाक्य है। मोहन के पिताजी पुलिस हैं, ये अलग वाक्य है। और मोहन की माता डॉक्टर हैं, ये जो है सभी वाक्य अलग हैं। लेकिन जब हम इन वाक्यों को पढ़ रहे हैं तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मानो सभी वाक्य एक समान है। इसमें ऐसा लग रहा है कि मानो सभी वाक्य एक ही समान है। इसलिए हम क्या करते हैं, संज्ञा के स्थान पर हम सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। किस प्रकार से? अब इन्हीं वाक्यों को हम इस तरह से लिख सकते हैं। आपने पहली बार में लिखा मोहन 10वीं कक्षा में पढ़ता है, फिर आपने मोहन के स्थान पर क्या लिख दिया, मोहन के स्थान पर आपने वह लिखा, ठीक है। और ये जो है आपका क्या होगा, सर्वनाम होगा, क्योंकि इसे मोहन के स्थान पर लिखा गया है, संज्ञा के स्थान पर लिखा गया है। अब उसके पिताजी पुलिस हैं, ये भी आपका सर्वनाम है क्योंकि ये भी संज्ञा। ऊपर हमने क्या लिखा था, मोहन के पिताजी, तो अब हम मोहन के स्थान पर क्या लिख रहे हैं, उसके पिताजी पुलिस हैं, या उसके पिताजी पुलिस हैं आएगा, ठीक है नहीं लिखेंगे। उसकी माताजी डॉक्टर हैं, तो यहाँ उसकी शब्द किसके स्थान पर आया, मोहन के स्थान पर आया। तो हमने क्या किया, मोहन यानी संज्ञा के स्थान पर अलग अलग सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया, तो यही आपका सर्वनाम कहलाता है। और बेटा सर्वनाम का प्रयोग ही हम तब करते हैं क्योंकि हमारा जो वाक्य होता है वो अरुचिकर लगता है, उसमें आपको पढ़ने में रुचि नहीं आती है। और जब आप सर्वनाम का प्रयोग करते हैं तो वाक्य जो है दिखने में भी अच्छा लगता है, पढ़ने में भी रुचिकर लगता है। आप पढ़ने में रुचि भी लेंगे और जो भी आपका निबंध पढ़ेगा वो भी रुचि लेगा। तो अब आप लिख सकते हैं सर्वनाम की परिभाषा कि सर्वनाम संज्ञा के बदले जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है उसे सर्वनाम कहते हैं। जैसे तुम, हम, आप, उसका आदि। जैसे तुम, हम, आप, उसका आदि शब्द जो है आपकी क्या है, सर्वनाम है, ठीक है। मूल रूप से जो सर्वनाम है वो दो शब्दों के योग से बना है, सर्वधन नाम। इसका अर्थ यह है कि जो नाम शब्द के स्थान पर उपयुक्त होता है उसे सर्वनाम कहते हैं। और साधारण भाषा में यदि हम सर्वनाम की परिभाषा लिखें तो संज्ञा के बदले जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है उसे सर्वनाम कहते हैं। जैसे तुम, हम, आप, उसका आदि। चलिए चलिए उदाहरण भी लिखेंगे। ऊपर दिए गए वाक्य में मोहन शब्द का प्रयोग जो है बार बार हो रहा है। और मोहन शब्द का जो प्रयोग हो रहा है वो वाक्य को अरुचिकर बना रहा है, ठीक है। और यदि हम मोहन को छोड़ करके उसकी जगह पर किसी अलग सर्वनाम का प्रयोग करें तो वह वाक्य रुचिकर बन जाता है, फिर आप उसको पढ़ने में रुचि भी लेंगे। तो अब आप यहाँ लिख सकते हैं मोहन 10वीं कक्षा में पढ़ता है और स्कूल जा रहा है, उसके पिताजी पुलिस हैं, उसकी माताजी डॉक्टर हैं। चलिएगा अब आगे हिंदी के मूल सर्वनाम। तो कुछ यहाँ सर्वनाम हैं, इसमें 11 मूल सर्वनाम हैं। मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कौन, क्या, कोई, कुछ। अब हम यहाँ पर बात करेंगे, ये सारे हमारे सर्वनाम के उदाहरण आप लिख सकते हैं कि हिंदी के मूल जो सर्वनाम है वो है मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो। और आगे आप लिखेंगे कौन,
क्या, कोई, कुछ। तो जल्दी से इन उदाहरणों को भी लिख लीजिएगा। चलिए, कौन, क्या, कोई, कुछ। अब आगे लिखेंगे सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के भेद। नेक्स्ट है सर्वनाम के भेद। प्रयोग की दृष्टि से देखा जाए तो सर्वनाम के 6 भेद हैं। सर्वनाम के 6 भेद हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक जिसको आप संकेतवाचक सर्वनाम भी कहते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, इसे संकेतवाचक सर्वनाम भी कहा जाता है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, ठीक है, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम एवं निजवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम पर्सनल प्रोनाउन, अंग्रेजी में भी आप पढ़ते हैं, ठीक है। निश्चयवाचक सर्वनाम, संकेतवाचक सर्वनाम, प्रेडिकेट प्रोनाउन। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, इनडेफिनिट प्रोनाउन। संबंधवाचक सर्वनाम यानी कि रिलेटिव प्रोनाउंस। प्रश्नवाचक, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन एंड निजवाचक, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो ये 6 प्रकार के यहाँ पर सर्वनाम के 6 भेद हैं। तो इसे आप लिख लीजिएगा, सर्वनाम के भेद। पहला पुरुषवाचक, दूसरा आपका निश्चयवाचक, तीसरा अनिश्चयवाचक, चौथा संबंधवाचक, पांचवा आपका प्रश्नवाचक और छठा आपका निजवाचक सर्वनाम है। चलिए, तो सर्वनाम के भेद यहाँ पुरुषवाचक, जिसमें मैं, तुम, वह, वे। निजवाचक स्वयं, अपने आप। निश्चयवाचक यह, वह, उसे। अनिश्चय कोई, कुछ, जो, सो संबंधवाचक में जिसे, और प्रश्नवाचक में आता है कौन, क्या। चलिएगा, जल्दी से इसके भेद और उनके कुछ उदाहरण लिख लें, फिर हम आगे करते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, अब पहला यहाँ पर आप लिखेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम या पर्सनल प्रोनाउन। फर्स्ट है आपका पुरुषवाचक सर्वनाम, या इसे आप अंग्रेजी में लिखेंगे पर्सनल प्रोनाउन। तो चलिए लिखेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम में भी वह सर्वनाम वक्ता, वक्ता कहा जाता है बोलने वाले को। वह सर्वनाम जिसमें वक्ता, श्रोता यानी सुनने वाले तथा किसी अन्य के लिए प्रयुक्त होता है। तो पुरुषवाचक सर्वनाम में वक्ता, श्रोता और किसी अन्य के लिए जो सर्वनाम प्रयुक्त होता है वह पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। उदाहरण के लिए जैसे मैं, तुम, वह आदि। उदाहरण, उसने मुझे बोला था कि तुम पढ़ रही हो। उसने मुझे बोला था कि तुम पढ़ रही हो। ऊपर दिए गए वाक्य में 3 तरह के पुरुषवाचक सर्वनाम हैं, उसने, मुझे और तुम। तो देखिए, ये अन्य है, उसने, मुझे, ये आपका क्या है, वक्ता है, और तुम यानी कि श्रोता के लिए। हमें, तुम या हमें यह पता चलता है कि पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद हैं, क्योंकि यहाँ पर 3 लोगों के बारे में बात होती है। सबसे पहले वक्ता, बोलने वाले के बारे में कोई सर्वनाम प्रयोग किया जाता है। दूसरा आपका सुनने वाले के लिए भी अलग से सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। और जब हम बोलते हैं और सुनते हैं, किसी अन्य के बारे में बात करते हैं,
तो यहाँ पर वो आपका अन्य हो जाता है। तो इसी आधार पर पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 प्रकार हैं, 3 भेद हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। अब देखिए, इसको आप इस तरह से समझ सकते हैं, जब भी हम बात करेंगे, ये कोई फैक्ट नहीं है, बस आपको जो है ध्यान में रखने वाली बात है कि उत्तम पुरुष क्या होता है। उत्तम, देखिए, जब भी कोई व्यक्ति कहता है तो उत्तम पुरुष जब वो अपने बारे में बात करता है, यानी बोलने वाला जब स्वयं के बारे में बात करता है तो वह उत्तम पुरुष में आएगा। यानी अपने लिए वो जिन शब्दों का, सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करता है तो वह आपका उत्तम पुरुष में आता है। उदाहरण के लिए, जैसे यदि मैं अभी बोल रही हूँ तो मैं क्या कहूंगी, मैं अपने लिए सर्वनाम, मैं अपने नाम ना निकाल करके सर्वनाम शब्द प्रयोग कर रही हूँ मैं, या मैंने आपसे कहा, है ना, मुझे या मुझको, मेरा या मेरी, जो भी होगा, मेरा या मेरी, ठीक है, ये आपका उत्तम पुरुष में। और ये भी बेटा आपका एक वचन में है, उत्तम पुरुष एक वचन में। अब मैं किसी और के साथ हूं तो मैं क्या लिखूंगी, हम या हमें, इस तरह से, हमारा या हमारी, है ना, हमको, इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग आप करेंगे बहुवचन में, बहुवचन में। तो बेटा उत्तम पुरुष में भी आपके 2 तरह से आप प्रयोग कर सकते हैं। आप एक वचन में होंगे, या वक्ता एक वचन में हो सकता है, या बहुवचन में हो सकता है। तो बेटा देखिए, उत्तम पुरुष में क्या क्या आ जाता है, मैं एक वचन में, मैंने, मुझे, मेरा, मेरी, मुझको, इस तरह के शब्द आपके किसमें आएंगे, सर्वनाम शब्द एक वचन में आएंगे। और जब आप बात करेंगे बहुवचन की, यानी कि आप एक से अधिक के साथ हैं, तब आप क्या कहेंगे, हम, हमें, हमारा, हमको, इस तरह के शब्दों का प्रयोग करेंगे उत्तम पुरुष में। यानी कि जो भी आप वक्ता बोलता है, अपने लिए जिन शब्दों का प्रयोग करता है, वक्ता कोई भी हो सकता है, वो आप हो सकते हैं, मैं हो सकती हूँ, या कोई तीसरा भी हो सकता है। मध्यम पुरुष में बेटा जो श्रोता होता है, जो सुनने वाला होता है, उसके लिए प्रयोग किया जाता है। अब जैसे क्लास 6 के बच्चे यहाँ पर सुन रहे हैं, तो मैं क्या कहूंगी, तुम्हारा काम हो गया, तुमने कल काम क्यों नहीं किया, तुम्हें मैंने ये बताया था, तुमने ये क्यों नहीं किया। तो ये जो है बहुवचन में, सॉरी, मध्यम पुरुष में आता है, ठीक है। तो श्रोता के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है, सुनने वाले के लिए, तो वह बेटा आपका क्या कहलाता है, यहाँ भी लिखा है, वह भी आपका मध्यम पुरुष में आता है। अन्य पुरुष में जब श्रोता और वक्ता किसी अन्य के बारे में बात करें तो वह आपका कहलाता है क्या, अन्य पुरुष में। तो यहाँ आप लिख लेंगे उत्तम पुरुष में, हेडिंग डालेंगे उत्तम पुरुष, तो वक्ता जिन नहीं जिन होगा, वक्ता जिन शब्दों का प्रयोग अपने स्वयं या खुद के लिए, अपने स्वयं या खुद के लिए करता हो, उसे उत्तम पुरुष कहते हैं। जहां पर वक्ता अपने बारे में बात करेगा, अपने खुद के लिए कुछ शब्द, किन्हीं शब्दों का प्रयोग करेगा, उसे उत्तम पुरुष कहते हैं। जैसे मैं, हम, मुझे, मैंने, मेरा, आदि, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, ठीक है, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। इसके बाद आपका मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम आता है। और मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम में श्रोता, यानी कि संवाद करते समय, बात करते समय सामने वाले व्यक्ति के बारे में जिस शब्द को आप मिटा दें, जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग करते हैं, उसे मध्यम पुरुष कहते हैं। जैसे तो, तुम, तुमको, तुझे, आपको, आदि।
तो ये शब्द आपके किस में आते हैं, मध्यम पुरुष, यानी कि श्रोता के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग, तो वह आपका क्या कहलाता है, मध्यम पुरुष सर्वनाम कहलाता है, वह आपका मध्यम पुरुष सर्वनाम कहलाता है। चलिएगा नोट करेंगे। चलिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है आपका अन्य पुरुष। तो जब सर्वनाम शब्द का प्रयोग वक्ता और श्रोता का संबंध ना होकर, यानी कि अब हम किसी अन्य के बारे में बात करेंगे, यहाँ पर किसी अन्य के बारे में संबोधन होता है, तो वह शब्द, उस शब्द को अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे वह, यह, उनको, इन्हें, इसने इत्यादि। तो ये आपके क्या होंगे, ये आपके अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम होंगे। चलिएगा नोट करेंगे आप। तो बेटा यहाँ पर हमने बात की है पुरुषवाचक सर्वनाम की, और पुरुषवाचक सर्वनाम के बेटा यहाँ पर 3 भेद हैं, क्योंकि पुरुषवाचक सर्वनाम में हम वक्ता के बारे में, श्रोता के बारे में और किसी अन्य के लिए सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हैं, तो ये आपका पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। और क्योंकि यहाँ वक्ता, श्रोता और अन्य के लिए बात की जाती है, इसलिए इसके 3 भेद हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद हैं। पहला भेद उत्तम पुरुष, दूसरा मध्यम पुरुष और तीसरा आपका अन्य पुरुष। तो उत्तम, मध्यम और अन्य पुरुष इसमें आ जाते हैं। उत्तम पुरुष क्या होता है, वक्ता जिन शब्दों का प्रयोग अपने स्वयं के लिए करता है, खुद के लिए करता है, उसे हम उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। फिर आ जाता है आपका मध्यम पुरुषवाचक, जब श्रोता संवाद करते समय सामने वाले व्यक्ति के बारे में जिस शब्द, या श्रोता संवाद करते समय अपने स्वयं के लिए, यानी आप जो बोल रहा है वो जो है, अब जो है दूसरे के लिए, जो सुन रहा है उसके लिए बात कर रहे। जैसे कि मैंने उदाहरण बताया कि मैंने आपसे कहा आप क्लास 6 के बच्चे हो, तो तुम काम करके क्यों नहीं लाए, या तुझको, तुझे, आपको, इस तरह से आपको आदर से ही बात करना चाहिए। तो इस तरह के शब्दों का प्रयोग किया जाता है, लेकिन यहाँ पर श्रोता के लिए किया जाता है। तो इसमें मध्यम पुरुष में श्रोता के लिए जिन शब्दों का प्रयोग होगा, तो वह आपका मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, और अन्य के लिए जब वक्ता और श्रोता के अलावा किसी अन्य के लिए जो है जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है, तो वह आपका क्या कहलाता है, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। चलिएगा तो बच्चों, इस तरह से हम सर्वनाम शब्दों का प्रयोग क्यों करते हैं संज्ञा के स्थान पर, क्योंकि वाक्य में बार बार किसी व्यक्ति का नाम लेना, एक ही बात को बार बार दोहराना, ये अरुचिकर लगता है। और जब हम सर्वनाम का प्रयोग करते हैं तो वाक्य पढ़ने में भी अच्छा लगता है, रुचिकर लगता है। तो इसीलिए हम सर्वनाम का प्रयोग करते हैं संज्ञा के स्थान पर। तो बच्चों, आज की क्लास में हमने सर्वनाम और सर्वनाम के भेद पढ़े, साथ में हमने पुरुषवाचक सर्वनाम के भी भेद पढ़े हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, इसी को आगे हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में भी। तो तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।